जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जायंट प्लैनेट, जिसमें लगभग 1300 अर्थ फिट हो सकती है। ये ना सिर्फ एक जायंट है, लेकिन अर्थ के लिए हमारा एक गार्डियन भी है। तो सोचो, अगर जुपिटर नहीं होता तो क्या अर्थ पे लाइफ होती? इस प्लैनेट की वजह से ही हम आज एग्जिस्ट करते हैं। ये एक गैस जायंट है जो सिर्फ अपनी साइज और ग्रेट रेड स्पॉट की वजह से फेमस नहीं है। जुपिटर के अंदर एक और सीक्रेट पावर छुपी हुई है। ये एक साइलेंट गार्डियन है। इमेजिन करो, अगर ये प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में नहीं होता तो क्या हमारी अर्थ सर्वाइव कर पाती? ये मैसिव प्लैनेट हमारी प्रोटेक्शन कर रहा है, या फिर कभी कभी ये हमारे लिए डेंजरस बीस्ट भी बन जाता है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे जुपिटर का रोल सोलर सिस्टम के प्रोटेक्टर के रूप में। पर यह प्रोटेक्टर काम कैसे करता है? क्या जुपिटर सच में हमारी लाइफ के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, या किसी दिन वो खुद हमारे लिए एक कॉस्मिक थ्रेट बन जाएगा? स्वागत है दोस्तों आपका क्वांटम कॉक्स में, और आज हम देखेंगे जुपिटर की इस फैसिनेटिंग और डेंजरस एस्पेक्ट्स को। तो सबसे पहले जुपिटर के बारे में जान लेते हैं। जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, बहुत ही मैसिव। अगर हम जुपिटर को कंपेयर करते हैं अर्थ से, तो जुपिटर में लगभग 1300 अर्थ्स फिट हो सकती है। हाँ, ये प्लैनेट 10 टाइम ज़्यादा है हमारे अर्थ से। जुपिटर एक गैस जायंट है। इसका मतलब यह है कि इसकी सॉलिड सरफेस नहीं है। ये पूरी तरीके से हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, जिसमें एक मैसिव बॉल के अंदर गैस घूमती रहती है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़, इसकी रोटेशनल स्पीड। जुपिटर का एक दिन सिर्फ 10 घंटे का होता है। अब बात करते हैं जुपिटर के सबसे आइकॉनिक फीचर के बारे में, ग्रेट रेड स्पॉट। ये एक जायंट स्टॉर्म है जो लगभग 300 सालों से चला आ रहा है। एक स्टॉर्म जो 300 सालों से एक्टिव हो, कितना पावरफुल होगा? यह स्टॉर्म अर्थ से 3 गुना ज़्यादा है। यह सिर्फ जुपिटर की साइज़ नहीं, उसकी एनर्जी पावर को भी दिखाता है। जुपिटर सिर्फ बड़ा ही नहीं, ये अपने आप में एक कॉस्मिक पावर हाउस है। अगर हम बात करें जुपिटर की ग्रेविटी के बारे में, जुपिटर का ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये अपनी तरफ स्पेस के ऑब्जेक्ट को खींच लेता है। कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, डिब्रीज जो स्पेस में फ्रीली घूमती रहती है। अगर कोई कॉमेट या एस्ट्रॉइड जुपिटर के पास से जाता है तो ये उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर उसकी पाथ चेंज कर देता है। इमेजिन करो, एक कॉस्मिक बाउंसर जो तुम्हें अपनी पार्टी में अंदर घुसने नहीं देता। और ये जुपिटर का प्रोटेक्टिव पावर है। सोलर सिस्टम में क्योस होते रहते हैं। कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स ऐसे ही रैंडमली ट्रैवल करते रहते हैं, लेकिन जुपिटर अपनी मैसिव ग्रेविटी से इनको डिफ्लेक्ट करके हमारे सोलर सिस्टम को सेफ रखता है। ये प्लैनेट स्पेस का वैक्यूम क्लीनर की जैसा है। अगर जुपिटर ना होता तो ये चीज़ें डायरेक्ट हमारे अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती। जुपिटर ने इस तरीके से हमारे सोलर सिस्टम को स्टेबल रखा है। इसलिए बोला जाता है कि जुपिटर इज़ द सोलर सिस्टम्स बॉडीगार्ड। जब जुपिटर की ग्रेविटी की बात हो ही रही है, तो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ज़रूर देना पड़ेगा। 1994 में शोमेकर लेवी 9 कॉमेट जुपिटर के साथ टकराया था। ये एक मैसिव कॉमेट था जो जुपिटर की तरफ आ रहा था। अब अगर वहाँ पे जुपिटर ना होता और ये अर्थ से टकराता तो एक मास एक्सटेंशन हो सकता था, जैसे कि डायनासोर्स का हुआ था। पर जुपिटर की ग्रेविटी ने इस कॉमेट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। इस कॉमेट के 21 फ्रेगमेंट्स जुपिटर पर क्रैश हुए और दुनिया ने देख लिया कि एक जायंट प्लैनेटरी एक्सप्लोजन हुआ। ये इवेंट स्पेस साइंस में एक हिस्टोरिकल मोमेंट बना। अगर जुपिटर ना होता, ये इम्पैक्ट अर्थ तक पहुंच भी सकता था और हम शायद आज यहाँ पे नहीं होते। ये इंसिडेंट प्रूव करता है कि जुपिटर सिर्फ एक बड़ा प्लैनेट ही नहीं, वो एक रियल लाइफ प्रोटेक्टर है। इसने अर्थ को डायरेक्ट थ्रेट से बचाया है। जुपिटर एक साइलेंट गार्डियन है जो हमेशा हमारी प्रोटेक्शन में खड़ा रहता है। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, एस्ट्रॉयड बेल्ट। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है जो मार्स और जुपिटर के बीच में है। ये बेल्ट एस्ट्रॉयड से भरा हुआ है, रॉकी ऑब्जेक्ट्स, डेब्रिज और सब कुछ। अगर जुपिटर की ग्रेविटी ना होती तो यह एस्ट्रॉयड बेल्ट बहुत अनस्टेबल होता। जुपिटर अपनी मैसिव ग्रेविटी से इस बेल्ट को स्टेबल रखता है। अगर जुपिटर की ग्रेविटेशनल पुल ना होती तो ये एस्ट्रॉयड्स ऐसे ही रैंडम पाथ पर मूव करते और अर्थ की तरफ भी आ सकते थे। जुपिटर ने अपनी ग्रेविटी से इन एस्ट्रॉयड्स को कंट्रोल करके रखा है, उन्हें उसके ऑर्बिट में बांध के रखता है और हमारा अर्थ सेफ रहता है। अगर जुपिटर ना होता तो हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स होते जो कभी ना कभी अर्थ के ट्रैजेक्टरी में आ जाते
और पोटेंशियली हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाते। सो इन अ वे जुपिटर ने हमारे सोलर सिस्टम को शांत बना के रखा है और अर्थ को एक सेफ जोन दिया है। जुपिटर का रोल यहाँ काफ़ी क्रूशियल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जुपिटर का एक डार्क साइड भी है। जुपिटर डबल एजेड सॉर्ड है। जब हम जुपिटर की ग्रेविटी की बात करते हैं तो ये सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं होता। जुपिटर कभी कभी अपनी ग्रेविटी को स्लिंग शॉट इफेक्ट की तरह भी यूज़ करता है। मतलब अगर कोई कॉमेट या एस्ट्रॉयड जुपिटर के पास आता है, जुपिटर उसे स्पीड देने के लिए स्लिंग शॉट कर देता है और वो एस्ट्रॉयड फिर अपने पाथ से एक्सेलरेट कर सकता है या फिर डायरेक्ट अर्थ की तरफ भी भेजा जा सकता है। ऐसे में जुपिटर हमारे लिए सेवियर भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी वो डेंजरस भी बन जाता है। ये ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट का प्रोसेस स्पेस में ऑब्जेक्ट को हाई स्पीड पे भेजता है। अगर कोई एस्ट्रॉयड हमारे ऑर्बिट में आ गया तो जुपिटर की ये ग्रेविटी का पावर उसे अर्थ की तरफ थ्रेड बना के भेज सकता है। सो जुपिटर एक प्रोटेक्टर भी है और कभी कभी ये पोटेंशियल थ्रेट भी बन जाता है। एक ही टाइम पे गार्डियन और कॉस्मिक वाइल्ड कार्ड, ये दोनों का रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, जुपिटर को हम कैसे देखें? एक जायंट गार्डियन जो हमारी प्रोटेक्शन कर रहा है, या फिर एक स्पेस वाइल्ड कार्ड जिसके अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर की वजह से हम कभी भी सेफ नहीं हो सकते। जुपिटर की ग्रेविटेशनल पावर्स की वजह से हमारे सोलर सिस्टम की स्टेबिलिटी है, पर उसकी ग्रेविटी कभी कभी हमारे लिए डेंजरस भी हो सकती है। ये बात तो क्लियर है कि जुपिटर का एग्जिस्टेंस हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर वो ना होता, हमारा सोलर सिस्टम काफ़ी अनस्टेबल होता और हम अपनी सेफ्टी के बारे में डाउट कर रहे होते। जुपिटर ना सिर्फ अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, बल्कि सोलर सिस्टम का बैलेंस भी बना के रखता है। जुपिटर की मून्स भी एक एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज़ है। यूरोपा और सेलेस्टो जैसे मून्स जहां हम अपनी फ्यूचर लाइफ के चांसेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो जुपिटर सिर्फ एक मैसिव प्लैनेट नहीं जो हमारे लिए साइलेंट गार्डियन है, एक कॉस्मिक प्रोटेक्टर जो हमारे फ्यूचर को भी शेप कर सकता है। जुपिटर के बिना हमारा सर्वाइवल शायद पॉसिबल ना होता या फिर कॉम्प्लेक्स और काफ़ी अनसर्टन होता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और ऐसे माइंड ब्लोइंग वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।